ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एपिसोड में जुनैद एक चाल चलने वाला है। जुनैद जफर साहब की विल से तंग आकर गुस्से में पागल खाने में ही जावियार को जहर देकर मारने वाला है, लेकिन रानी इसकी चाल को नाकाम बनाने वाली है और जावियार को पागल खाने से बचाने में पहला स्टेप लेने वाली है। वो बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप जान सकें कि हीरा कैसे रानी को जुनैद की जहर वाली बात बताने वाली है। रानी जुनैद का पीछा करती है कि किसी तरह से वो जावियार तक पहुंच सके। रानी की गट फीलिंग उसे कहती है कि हो ना हो जुनैद ने ही ये सब करवाया होगा। पहले उसने जफर साहब को रास्ते से हटाया होगा, अब वो जावियार की जायदाद हासिल करने के लिए उसे पागल खाने छोड़ आया होगा ताकि वो जावियार की जायदाद का अकेला वारिस बन सके। रानी अब अपने आप से वादा करती है कि वो जावियार को जल्द से जल्द जुनैद के चुंगल से निकाल कर कहीं दूर ले जाएगी जहां पर वो जावियार को ठीक कर सके और उसका इलाज करवा सके और वापस उसे पहले जैसा नॉर्मल इंसान बना सके। रानी अपनी दोस्त हीरा से मिलकर उससे मदद लेती है और उसे कहती है कि मैंने जावियार को पहले सीरियसली नहीं लिया, अपने राजा के मिलने के इंतज़ार में जावियार के जज्बातों को भी रौंद कर रख दिया, इसलिए अब मैं अपना पहला कदम बढ़ाने जा रही हूँ। मैं जावियार को जुनैद की दलदल से निकाल कर उसकी दिमागी हालत को बिल्कुल ठीक करके उसे पहले जैसा नॉर्मल इंसान बना दूंगी, क्योंकि जावियार के अब्बा जानते थे, उन्हें मुझ पर ट्रस्ट था कि मैं जावियार को जिंदगी की तरफ वापस लौटा सकती हूँ। हीरा रानी से कहती है कि अब तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो रानी, तुमने बहुत साल काटे हैं राजा के इंतजार में, अच्छा है कि तुम अब अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही हो। जावियार ही तुम्हारी पहली सीढ़ी होगा, देख लेना तुम अगर जावियार को ठीक करके उसकी पुरानी जिंदगी और यादें उसे वापस लौटा दोगी तो शाहजी भी तुम्हारा राजा तुम्हें लौटा देंगे और असल राजा तुम्हारी दहलीज पर खुद ही आएगा तुम्हारे लिए। रानी जावियार को बचाने के लिए पल पल जुनैद का साए की तरह पीछा करती है। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। जुनैद जिसने ये प्लान बना रखा होता है कि अब वो जावियार के ठीक होने का इंतजार नहीं करेगा और सोचता है कि इस पागल की वजह से मुझे आज तक ना जायदाद मिली ना ही कोई अहमियत, इसलिए जुनैद अब जावियार को पागल खाने में मार गिराने की सोच में है। जुनैद जावियार के डॉक्टर से मिलने और उसके पास जहर पहुंचाने के लिए पागल खाने के लिए रवाना होता है कि रानी भी हीरा के साथ रिक्शे में बैठकर जुनैद का पीछा करती हुई जुनैद के पीछे पागल खाने पहुंच जाती है। रानी जुनैद पर नजर रखने के लिए हीरा को उसके पीछे लगा देती है और खुद जावियार को ढूंढने के लिए पूरे पागल खाने को छान मारती है जहां जावियार अपने सेल में बंद पड़ा होता है। रानी जावियार को ढूंढ लेती है और वहां खड़ी होकर उसकी हालत जार को देखकर बहुत ज्यादा रोती है और सोचती है कि उसकी वजह से जावियार का ये हाल हो गया है। इधर रानी को पछतावा होता है कि अगर वो जावियार के पास आती जाती रहती तो जावियार आज अपने घर में राजा की तरह रह रहा होता। इधर जुनैद डॉक्टर से मिलकर उसे जहर की बोतल देता है कि ये जहर है और इसे जावियार के रोज के दूध में कतरा कतरा मिलाकर उसे देना होगा ताकि जावियार के जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता यानी स्लो पॉइजन मुंतकिल होता रहे ताकि जावियार अंदर से खोखला और बीमार पड़ने लगे। इसमें बोलने उठने और खाने की सलाहियत कम हो जाए जिससे जावियार की मौत हो जाए और उसकी डेथ नेचुरल लगे। जावियार का डॉक्टर जुनैद से कहता है कि ये काम बहुत रिस्की है क्योंकि अगर कभी किसी ने मुझे ये जहर मिलाते हुए देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जुनैद डॉक्टर को नोटों से भरा बैग देता है और कहता है कि ये रखो, नौकरी की फिक्र मत करो, अगर तुम पकड़े भी जाओगे तो मैं तुम्हें जेल नहीं होने दूंगा, इसकी गारंटी देता हूँ। नोटों को देखकर डॉक्टर की राल टपकने लगती है और जुनैद का काम भी हो जाता है। इधर हीरा जुनैद और डॉक्टर की सभी बातें सुन रही होती है। वो फौरन से पहले रानी के पास आती है और उसे बताती है कि जुनैद ने जावियार को मारने के लिए डॉक्टर को जहर की बोतल दी है कि वो ये जहर रोज एक एक कतरा करके जावियार की नसों में उतार दें। हीरा रानी से कहती है जुनैद हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। रानी परेशान हो जाती है ये सुनकर और सोचती है कि वो जावियार को जहर वाले दूध से कैसे बचाए। रानी जावियार को बुलाती है, उसे उठाती है। जावियार उठता है, रानी को देखकर वो खुश होता है लेकिन उसे याद आ जाता है कि रानी ने उसे अपने घर से डांट कर निकाला था तो वो वहीं पर चुप हो जाता है। उसकी हंसी भी मांद पड़ जाती है। रानी जावियार से कहती है इधर आओ जावियार, मैं रानी हूँ तुम्हारी दोस्त। तो जावियार रानी को देखकर रोने लगता है और कहता है कि रानी तुम्हें पता है पापा चले गए हैं, वो कब्र में चले गए हैं और मुझे जुनैद भाई ने यहाँ लाकर डाल दिया है। वो कहते हैं कि तुम पागल हो, तुम्हारा घर यहीं पर है और तुम्हें यही रहना है। तो रानी जावियार से कहती है जावियार तुम पागल नहीं हो, ना ही ये तुम्हारा घर है, तुम तो राजा हो और राजा का महल होता है जहाँ तुम अपने पापा के साथ रहते
تھے۔ زاویہ رانی سے کہتا ہے رانی میں راجہ ہوں، تمہارا راجہ؟ تو رانی کہتی ہے ہاں تم میرا راجہ ہو، میرے دوست ہو، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر غصہ کیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ تو زاویہ رانی سے کہتا ہے رانی مجھے یہاں سے نکالو پلیز، مجھے پاپا کے پاس جانا ہے۔ تو رانی زاویار سے کہتی ہے پہلے تمہیں میری بات ماننی ہوگی، پھر میں تمہیں یہاں سے نکالوں گی۔ تو زاویار کہتا ہے وہ کیا؟ تو رانی زاویار سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر تمہیں دودھ پینے کے لیے دے گا، تو تم ڈاکٹر سے کہنا کہ وہ تمہارے ساتھ ایک گیم کھیلیں گے، پھر تم دودھ پیو گے۔ تو زاویار کہتا ہے کہ کون سی گیم؟ تو رانی زاویار سے کہتی ہے کہ تم ڈاکٹر سے کہنا کہ پہلے آپ اپنی آنکھیں بند کریں، پھر میں یہ سارا دودھ فنش کر دوں گا۔ تو زاویار رانی سے کہتا ہے کہ نہیں رانی، یہ ڈاکٹر گندا ہے، مجھے مارتا ہے۔ تو رانی زاویار سے کہتی ہے اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے، دودھ نہیں پیو گے تو وہ تمہیں مارے گا، لیکن تم جب اس کا کہنا مانو گے اور دودھ بھی پیو گے تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ تم ڈاکٹر سے کہنا کہ دودھ میں ایک شرط پر پیوں گا، جب تم اپنی آنکھیں بند کرو گے تو تم وہی دودھ کھڑکی کے باہر پھینک دینا، بھول کر بھی وہ دودھ مت پینا، اس میں زہر ملا ہوگا، اور یاد رکھنا وہ دودھ تمہیں روز دیا جائے گا اور روز ہی تم نے ڈاکٹر کے ساتھ یہ گیم کھیلنی ہے۔ رانی زاویار سے کہتی ہے بھول کر بھی اگر تم نے وہ دودھ پی لیا تو تم یاد رکھنا تم بھی اپنے پاپا کی طرح زمین میں چلے جاؤ گے، مر جاؤ گے، تمہیں پتہ ہے نا کہ مرنے کے بعد پھر انسان اپنے دوستوں سے نہیں مل سکتا۔ تو زاویار رانی سے کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، اوکے رانی میں ایسا ہی کروں گا۔ تو رانی وہاں سے جانے لگتی ہے تو زاویار اسے کہتا ہے کہ پھر کب آؤ گی تم مجھ سے ملنے؟ تو رانی زاویار سے کہتی ہے کہ میں جلدی ہی واپس آؤں گی اور تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی، لیکن تم کسی کو مت بتانا کہ میں یہاں آئی تھی، ورنہ جنید کو پتہ چل جائے گا، پھر وہ مجھے تم سے ملنے نہیں دے گا۔ تو زاویار رانی سے کہتا ہے اوکے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، یہ ہمارا سیکرٹ ہے۔ تو اسی طرح رانی جنید کے سلو پوزن کی دھجیاں بکھیر کر زاویار کو بچانے میں اپنا پہلا کردار ادا کرنے والی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔